इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों का एक बार ASI क्लासेस में स्वागत है। आज एक बेहतरीन सा टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दो प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। एक आपके फलन के मध्य अंतराल वर्धमान और ह्रासमान के लिए पूछा जाता है, और दूसरा चेक करना रहता है किस फलन मतलब यह फलन जो है किस बिंदु पर वर्धमान है, किस बिंदु पर ह्रासमान है। ठीक, तो हम सब प्रथम चेक करेंगे जो है वर्धमान और निरंतर वर्धमान के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे फलन दिया रहेगा y बराबर fx, और जो वर्धमान और निरंतर वर्धमान की जो मतलब मेन पॉइंट होता है वो किस पर निर्भर करता है एक प्रकार से, या इसको कौन निर्धारित करता है ये कह सकते हैं। वो करता है स्पर्शी की प्रवणता। अगर स्पर्शी की प्रवणता अगर आपको आ रही है तो 100% आप वर्धमान और निरंतर वर्धमान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रवणता कैसे ज्ञात की जाती है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट हम समझ लेते हैं। देखो जैसे ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक, ये कोई क्या है, वक्र है। अब किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है तो आपको x अक्ष से झुकाव ही क्या कहलाएगा, उसकी प्रवणता कहलाती है। ठीक, और ये यहाँ पे बिंदु रहता है x और y, तो इस वक्र जो y बराबर fx दिया रहता है, ठीक है, इसी का अगर आप अवकलन कर दोगे, dy/dx निकाल दोगे, ठीक, तो यही आपको कहलाती है प्रवणता। ठीक, तो इसी से पता चलता है मतलब जो वर्धमान और ह्रासमान की जो स्थिति बताता है वो केवल यही प्रवणता निर्धारित करती है। ठीक, तो वर्धमान के लिए क्या होता है, देखिए एक डायग्राम सिंपल से बनाएंगे, इसी के आधार पे आपको चलना है। ठीक है, एक x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश से भी वर्धमान और ह्रासमान का बहुत सारे फलन है, आसानी से पता लगाया जा सकता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक, वर्धमान फलन क्या होता है, देखिए जैसे कोई पॉइंट है, यहाँ से हम कुछ पॉइंट तक गए तो बढ़ा, ठीक, इस बिंदु पर जो है अब क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब कोई परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है तो कुछ समय के लिए मान लीजिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ स्थिरता देखने को मिला। ठीक, तो इन दो बिंदुओं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बढ़ने की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पे देखो नियत है। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट मतलब किसी बिंदु तक कंटिन्यू क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पे दो स्थिति मिली, देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ पे नियत हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। ठीक है, तो इस केस में जो है जो प्रवणता होती है मतलब इस प्रकार के फलन को यानी वर्धमान की स्थिति ज्ञात करना है तो dy/dx का जो मान आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई यहाँ पे देखो कोई इसके मध्य कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 0 भी हो सकता है, और निरंतर मतलब कहने का मतलब एक फिर उसके बाद बढ़ता है, फिर कोई परिवर्तन नहीं, फिर बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब है बढ़ भी रहा है और नियत की स्थिति मिल रही है। ठीक है, इसलिए dy/dx इज ग्रेटर इक्वल 0 कंडीशन आती है तो फलन क्या माना जाता है, वर्धमान। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा करते हैं, ये है आपका x अक्ष, ये है y अक्ष। ठीक है, यहाँ से कोई ग्राफ यदि चला, ठीक है, और लगातार इसमें परिवर्तन देखने को मिला ये, ठीक है, इस स्थिति में, तो यहाँ पे देखिए निरंतर हर एक बिंदु पर ये कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो यह बताए कि यहाँ पे स्थिरता का स्थिर हो रहा है फलन, ये कंटिन्यू क्या है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो dy/dx की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 से अधिक। अगर ये दो केस मिलता है तो ये वर्धमान को दर्शाता है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल का, और निरंतर वर्धमान है तो केवल ग्रेटर, मतलब कहने का मतलब है जो प्रवणता है कंटिन्यू क्या है, बढ़ रही है। ठीक, इस हिसाब से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं वर्धमान और ह्रासमान केस के लिए दो पॉइंट मिलता है। ठीक है, एक dy/dx ग्रेटर इक्वल 0
और निरंतर के लिए dy dx यानी जो पूर्णता होगी वो 0 से अधिक होगी। ठीक है, तो और ये सारे कंडीशन जो है वर्धमान की स्थिति में देखो, एक पॉइंट यहाँ पे जैसे साइन एक्स का देखो, साइन एक्स के लिए चेक करते हो तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, देखो यहां से यहां तक क्या होता है, देखो यहाँ पे 0 होता है, 0 से 90 तक ये बढ़ता है, फिर ये घटने लगता है। ठीक, तो बढ़ने की स्थिति में अगर आप इस वक्र पे जो है ध्यान दें, इस वक्र पे किसी भी बिंदु पर आप स्पर्शी खींचे, देखो ये अब यहाँ पे जहाँ पे एक्स अक्ष को काटेगा, ये सपोज करो कि ये वाई है। ठीक, तो एक्स अक्ष से झुकाव देखो किस चतुर्थांश में रहा है, फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक, यहां से आप खींचोगे तो ऐसे आएगा, तो ये भी मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में अगर अंतराल मिल रहा है तब भी आप कौन सा केस बनेगा, वर्धमान का बनेगा। ठीक, फर्स्ट केस में बता, फर्स्ट चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। अब इधर जाएंगे तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे स्पर्शी खींचेगी, दूसरा केस हो गया। अब ये देखो यहाँ पे जाने के बाद ये क्या हो रहा है, घट रहा है, और इधर से जाने के बाद ये क्या हो रहा है, इस बिंदु तक लगातार बढ़ रहा है। ठीक, तो किसी बिंदु पर अगर आप खींचेंगे और एक्स अक्ष से झुकाव निकालेंगे, वो सारे बिंदु जो है आपको कहाँ मिलेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश मिलेंगे। तो फर्स्ट चतुर्थांश में भी अगर कोई फलन का मान मिल रहा है तो किसको दर्शाता है, वर्धमान फलन को। ठीक, इसी तरह से आपको समझना है किसके लिए, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान के लिए। ठीक, नोट कर लें। दूसरा पॉइंट है ह्रासमान फलन के लिए और निरंतर ह्रासमान के लिए सेम कंडीशन इसमें भी देखो, आपका ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक, इसमें क्या होगा, देखो ये कोई भी स्थिति बनेगी, देखो यहां से जैसे आप इस बिंदु पर, कोई बिंदु था यहाँ पे, यहां से आप नीचे की तरफ आए, देखो ये फलन अब उच्च से निम्न की ओर आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे नियत हो गया, फिर यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट के मध्य कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। ठीक, इस केस में जो है क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, स्थिति निरंतर घट रही है तो इसलिए हो जाएगा dy dx लेस देन, और यहाँ पे शून्य की स्थिति में मिल रही है, नियत स्थिरता को भी देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्णता जो होगी सदैव 0 के बराबर हो सकती है, 0 से कम हो सकती है। ठीक, और सेम यही केस यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो यहाँ पे क्या होगा, निरंतर मतलब देखो जैसे यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ पे निरंतर कंटिन्यू बढ़ रहा था, वैसे क्या होगा, निरंतर ये घटता हुआ आपको दिखेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपका dy dx की जो वैल्यू होगी यानी पूर्णता जो होगी वो 0 सदैव कम रहती है। ठीक, अब सेकंड चतुर्थांश की स्थिति में देखो हमेशा ह्रासमान मिलेगा, कैसे मिलेगा, साइन के अकॉर्डिंग सोचते हैं, जैसे यहाँ पे आपको अभी समझाए थे। ठीक है, साइन का स्टार्ट होता है पहले 90 डिग्री तक कंटिन्यू क्या होता है, बढ़ता है 0 से, फिर ये क्या है, पाई तक घट जाता है, मतलब जितना बढ़ा उतना ही घट जाता है। तो इस केस में अगर हम एक्स अक्ष इस निरंतर करने मतलब ह्रासमान की स्थिति में किसी बिंदु पर आप स्पर्शी खींचिए, आप इस बिंदु पर खींचेंगे तो आपको स्पर्श रेखा मान लीजिए ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं। अब यहाँ पे अगर इस बिंदु पर हम अगर यहाँ पे हम मान लें ये y है, तो देखो इस बिंदु से x अक्ष से झुकाव लें, देखो ये यहाँ से लीजिए, गलत हो रहा था, ये यहाँ से देखो ये x अक्ष से झुकाव लेंगे तो ये किस मतलब ये y अक्ष के किस चतुर्थांश में, ये आपका फर्स्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेकंड। इसके हिसाब से सपोज करना है बस, तो ये किस चतुर्थांश में रहा है, इस ह्रासमान वाले ग्राफ से अगर कहीं भी स्पर्शी खींचोगे और एक्स अक्ष झुकाव लोगे तो सदैव किस अक्ष में आएगा, उस सेकंड अक्ष में दर्शाएगा, किसमें, सेकंड चतुर्थांश में। तो सेकंड चतुर्थांश की स्थिति में अगर कोई केस बनता है तो सदैव किसके अंतर्गत आता है, ह्रासमान केस में। ठीक, अगर सेकंड मतलब इससे कुछ फलन ऐसे होते हैं जो चतुर्थांश से जो है आप मतलब हल कर सकते हैं, उसमें लिख दिया जाता है फर्स्ट चतुर्थांश में अंतराल है, इसलिए जो है यह फलन जो है
वर्धमान होगा। कुछ फलन जो होते हैं वो सेकंड चतुर्थांश को दर्शाते हैं या उसका अंतराल दर्शाता है। अगर वो सेकंड चतुर्थांश में आता है तो वो क्या दर्शाएगा, ह्रासमान दर्शाएगा। ठीक, यही 2 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं और बिंदु ज्ञात करने के लिए ये यूज करना है, ह्रासमान के लिए, निरंतर के लिए ये यूज करना है। और वर्धमान रहेगा तो ग्रेटर रहता है, यहाँ पे ग्रेटर रहता है, बस इतना करना है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन हल करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक।